सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 140, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। सत्याग्रह प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, फीलिंग लस्टी while wife is pregnant he should look for a woman and do नियोग with her। क्या लिखा गया है? अच्छा, स्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है वो पढ़ते पहले। ठीक है। मोनोगैमी बीइंग अ रूल, इफ वन मैन इज अलाउड टू हैव ओनली वन वाइफ एंड वन वुमेन शुड हैव ओनली वन हस्बैंड, राइट? मतलब मोनोगैमी की बात ही चल रही है। फिर क्या बोला गया है? व्हाट विल अ पर्सन डू इफ वाइफ इज एनसेंटी और एफ्लिटेटेड विथ सम क्रोनिक डिसीज, मतलब कि वाइफ किसी क्रोनिक डिसीज से अफेक्टेड है, और इफ द हस्बैंड इज वेल्टुडेरियन एंड ईदर ऑफ देम कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ एक्सट्रीम यूथ। इसका मतलब पहले समझते हैं, ओके? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई क्रोनिक डिसीज से प्रॉब्लम है जो सेक्स नहीं कर सकता है, और उनमें से कोई अगर सेक्स करना चाहता है, उसके अंदर कंट्रोल सेक्स करने की एबिलिटी आती है, तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, आंसर पढ़िए। राइट, अब एक मिनट, आपका जो हेडिंग क्या दिया गया है? इफ अ मैन फीलिंग लस्टी व्हाइल हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट, यहाँ पे प्रेग्नेंट दिया गया, और यह क्वेश्चन में क्या दिया गया? सी सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिसीज। तो डिसीज और प्रेगनेंसी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आंसर पढ़िए। हाँ, अब आंसर पढ़ते हैं। ओके, वी हैव द आंसर द ऑब्जेक्शन व्हाइल ट्रीटिंग ऑफ योग, इफ अ मैन बी नॉट एबल टू कंट्रोल हिज पैशन व्हाइल हिज वाइफ एंड सी इज प्रेग्नेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रॉन्ग दिया गया है। आंसर रॉन्ग दिया है? अच्छा, स्वामी जो आंसर दे रहे हैं वो रॉन्ग दे रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। आपने नहीं, ये ट्रांसलेशन है सर। मैं आपको इसका जो आप बोल रहे हो ना, इसका मैं एक्चुअल हिंदी वर्जन आपको भेजूंगा। सर जी हिंदी में भी वही लिखा है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक मिनट। तो आप पढ़िए ये। एक मिनट, ये पढ़िए ना, ये कौन किसने ट्रांसलेट किया? ये पढ़िए तो सही। यहाँ अटक क्यों गए आप? किसने ट्रांसलेट किया है? जनाब यहाँ अटक क्यों गए आप? पूरा तो कंप्लीट करिए। रुकिए, हाँ आगे मैं पढ़ता हूँ। हाँ। इफ ही कॉन्टेक्टेड नियोग विद अ विडो एंड बिगेट ऑफस्प्रिंग ऑन हर, बट लेट हिम नेवर मिसकंडक्ट हिमसेल्फ विद अ प्रोस्टिट्यूट और कमिट अडल्टरी। अब यहाँ पे क्या बोला गया उसकी भी बातें बताता हूँ। बताइए। यहाँ पे स्पेसिफाइड दिया गया है। यहाँ पे देखो, अंदर में प्रेगनेंसी का वर्ड इसलिए डाला गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी का वर्ड नहीं आना चाहिए। इतना मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये आपके साथ मेरा पहला डिबेट नहीं हो रहा है, इसके पहले भी ये टॉपिक में डिबेट कर चुका है। दूसरी चीज यहाँ पे बोला गया है सिंपल में कि अगर वो उसको अगर फॉर एग्जांपल फील हो रहा है कि नहीं ही वांट टू और शी वांट टू हैव सेक्स विद, मतलब कि वो है और उसका हस्बैंड और वाइफ नहीं कर सकते, वाइस वर्सा, तो वो इंसान उस इंसान के साथ में कर सकता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरी हस्बैंड और वाइफ नहीं, वो नहीं तिवारी साहब, तिवारी साहब उतना लंबा नहीं, आप सिंपल यही अरे तिवारी साहब, या इंग्लिश में मैं समझा दूं आपको, इतना लंबा क्यों? जो लिखा क्वेश्चन तो आप सिंपल समझाए, अब आंसर सिंपल नहीं समझा रहे हैं आप। आंसर भी समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वाइफ है और मैं क्या बोलता हूँ, मुझे मेरी वाइफ क्या है, क्रोनिक डिसीज से सफर कर रही है और मुझे सेक्स करने की इच्छा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके साथ जाके सेक्स कर सकता हूँ जिसकी वो लड़की के साथ, या वो लड़की के साथ मैं सेक्स करूंगा विथ हर कंसेंट, जो जिसका हस्बैंड। यहाँ क्वेश्चन में एनसेंटी, क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है, देखिए, इफ द वाइफ बी एनसेंटी, इसका क्या मतलब होता है? मतलब पहले बताइए। नहीं, मतलब ये आगे भी बताइए तो फिर मैं बताता हूँ सर। हाँ, इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट, एनसेंटी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। अच्छा, एनसेंटी का मतलब प्रेग्नेंट होता है। जी। आप एक बार गूगल कर लीजिए एनसेंटी और प्रेगनेंसी में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो वही आप कवर कर लीजिए। आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, देखिए, मैंने सेंड कर दिया है, आपको देख लीजिए। अच्छा, देखिए, एनसेंटी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो वहां पर स्वामी जी है ना, वही कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो आदमी को क्या करना चाहिए? जब वो लस्टी होता है, अपने डिजायर्स कंट्रोल नहीं कर पाता है, जब वाइफ 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट होती है, तो उसको एक लड़की को ढूंढना चाहिए जो ऑलरेडी विडो है, उसके साथ नियोग करना चाहिए, ताकि इसका अपना जो लस्ट है वो खत्म कर सके और बच्चा पैदा कर सके। करेक्ट? रिपीट कीजिए, मैं एक मिनट फिर से रिपीट कीजिए, बिकॉज मैं चेक कर रहा था इस मीनिंग। जी। तो स्वामी जी, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी ये बता रहे हैं, अगर वाइफ आपकी प्रेग्नेंट है, ठीक है, 9 महीने के लिए, और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है सेक्स, ठीक है, तो आपको एक ऐसी लड़की को ढूंढना चाहिए जो कि विडो है,
उसके साथ आपको अपना संभोग करना चाहिए और उससे बच्चा पैदा करना चाहिए और अपनी जो शारीरिक कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, बच्चा भी मिल जाएगा। ये कर सकते हैं आप नियोग के थ्रू। सिंपल। तो आदमी का एक चीज, एक मिनट, आई एम नॉट डन येट। तो यहाँ पर आदमी को लस्ट है या नहीं है? जब औरत प्रेग्नेंट है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है प्रेग्नेंट होने के कारण, अब उसको चूल मची है, ठीक है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? किसी को ढूंढना। आपका स्टेटमेंट है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो विडो हो, हाँ, या उनके साथ में आपको शारीरिक संबंध बनाना है। क्यों एक मिनट क्यों मैं ऐड करता हूँ। हाँ भाई, क्यों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की है या जो विडो है, वो क्या करना चाहती है, उसको खुद को बच्चा चाहिए। उसको छोड़ो। आदमी का क्या करना है? आदमी को क्या हो रहा है? क्या आदमी को क्या करना चाहिए? देखो, आदमी या तो अपने आप को, पहली चीज होती है कि दैट पर्सन शुड कंट्रोल हिमसेल्फ। नहीं, परमिशन दे दी है अभी परमिशन मिल गया है। आदमी जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वाइफ की परमिशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मिल गया है परमिशन, वीडियो के साथ मिल गया है परमिशन, मिल गया है भाई। हाँ, मैं परमिशन बोल रहा हूँ। अरे भाई, तो पूरी स्टेटमेंट तो सुन लो। हाँ, बोलो। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वाइफ की परमिशन की जरूरत नहीं होती। जिसके साथ सेक्स करेगा उसकी भी परमिशन की जरूरत होती है। ऑब्वियस है वो बिना उसको तो रेप बोल देंगे अगर परमिशन नहीं है तो। वाइफ की एक मिनट वाइफ की जरूरत क्या है? वाइफ को जो वीडियो रहेगी, वीडियो को जरूरत क्या है? उसको बच्चे की जरूरत है। करेक्ट। तो इन दैट है ना, तो उस कॉन्टेस्ट में बोला गया, नॉट इन दैट। एक मिनट अपना सेक्सुअल डिजायर ही पूरा करना है। तो जितने भी वीडियो दिखे सबको जाके सेक्स करो। तो सुन लो, नहीं, यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जब औरत को, जब प्रेगनेंसी, सुनिए, अच्छा आप मुझे बोलने दीजिए तिवारी साहब। जब औरत, उसकी बीवी, आपकी बीवी, अगर आप प्रेग्नेंट होगी, आपकी बीवी, और 9 महीने के लिए आप स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गए, उसके साथ ये कुछ नहीं कर पा रहे और आपको चूल मची हुई है, तो आपको क्या करने लगा है? ढूंढ बेटा, चालू हो जा, ढूंढते फिर। अब तेरी जो चूल है ना, वो तभी मिटेगी जब एक विडो को ये चीज होना चाहिए, बच्चा। अगर वो बच्चा अगर करना चाहती है, हाँ, तो जब भी आप उसके साथ सेक्स करके अपनी चूल मिटा सकते हैं और उसको एक बच्चा दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार, यानी कि आदमी की चूल भी मिट जाएगी तेरी और वो एक औरत को बच्चा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूल बता रहा है ना। अच्छा, और ये चीज आपने नहीं पढ़ा है कि डूइंग सेक्स विद द लाइक, कि अगर कोई इंसान अगर कंट्रोल नहीं, ये टेक्स्ट मैं आपको सेंड करता हूँ, कि अगर कोई इंसान है कि जो अपने सेक्स को या तो डिजायर को खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है, अगर ये सारी चीजें करता है, तो वो भी एक सिंफुल चीजें हैं, विच इज रिटन इन द भगवत गीता चैप्टर नंबर 1। अब ये परमिशन, ये तो परमिशन मिल गई यहाँ पर। अगर आपको चूल है, आपकी वाइफ, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं, एक मिनट, ये तो मान रहे ना तिवारी साहब? ये एक मिनट पहले मेरी स्टेटमेंट भी तो पूरी, अभी आप पूरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन फिर आप दूसरे वे में तो सुनने के लिए रेडी नहीं है भाई। आप बोल दीजिए। यहाँ पे एक सिंफुल एक्टिविटी विच इज कमिटेड बाय दैट हस्बैंड, वो भी एक, उसके अंदर ये जो डिजायर आ रहा है, वो भी एक सिंफुल एक्टिविटी है, जिसका उसको वो कर्म एक हो गया, उसकी सजा उसको मिलेगी। उसकी सजा मिलेगी। ये तो नियोग प्रोसीजर है। ये नियोग के प्रोसीजर में, ये अब मुझे बोलने दीजिए, ये नियोग के प्रोसीजर में परमिसेबल है ना, इसमें सिन चढ़ेगा ना इसमें कुछ होगा, क्योंकि नियोग का, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप इंटरप्ट कर रहे हैं अभी। बोलिए। नियोग का प्रोसीजर तो है ना आपके पास? बोलिए। या गुनाह है नियोग करना? क्या गुनाह भी है? जहाँ पे चीजें हैं वो भी ठीक है। नियोग करना, नियोग के प्रोसीजर, ओ भाई, नियोग का प्रोसीजर एक आदमी 100% फॉलो कर रहा, तो क्या गुनाह होगा उसको? नहीं होगा ना, प्रोसीजर है वो। तो यही बोल रहे हैं कि ये, हाँ 100% ये आदमी फॉलो कर रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी यही बोल रहे हैं कि अगर आदमी को चूल उठी हुई है और वो कुछ नहीं कर पाता अपनी वाइफ के साथ, तो उसको काम पे लगना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ताकि वो अपनी चूल मिटाए और किसी एक अबला नारी को एक बच्चा भी पैदा करके दे सके। तो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार, कि आदमी की चूल भी मिट जाएगी, तुम्हारी जो भूख है वो भी मिट जाएगी, और औरत को बच्चा भी मिल जाएगा। तो ये नियोग के प्रोसीजर में आता है, ये परमिसेबल है। करेक्ट? अच्छा, ये परमिसेबल, ये परमिसेबल है ना? तो आप इसको अब आप मुझे ये बताइए, जो चूल हो रही है ना, लस्ट हो रहा है ना आदमी को, हाँ, तो नियोग जो है ना, लस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। करेक्ट? ओके, लस्ट के ऊपर भी करता है ना, हाँ या ना? हाँ, बोलिए। हाँ,